अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीने किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानाने एज़ाम, हम तहे दिल से आप हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी तक आप हजरात जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जो लोग आए, सुने, चले गए, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी कबूल फरमाए। और जो अभी तक बैठे हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी कबूल फरमाए। जो हमारी माँ और बहनें अभी तक इस आस में बैठी हुई हैं कि आखिर तक कोई बात हमें मिल जाए जिसे हम लेकर के जाएं और हमारी जिंदगी के लिए वो करामत साबित हो, तो हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जुबान से वो अल्फाज और वो बात कहलवा दे जो हम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए करामत साबित हो। आमीन। मैंने आपके सामने जो तिलावत करी है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें सबक दिया, जो मैंने हदीस पढ़ी है उसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी, दोनों का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि एक इंसान जब तक उसके पास इल्म ना हो वो इंसान नहीं बन सकता। एक इंसान जब तक उसके पास इल्म ना आए वो सही तरीके से अल्लाह को नहीं पहचान सकता। एक इंसान अगर उसे अल्लाह और रसूल की तालीमात का इल्म ना हो तो वो जायज और नाजायज की तमीज नहीं कर सकता, चाहे वो दुनियावी एतबार से किसी भी दर्जे को पहुंचा हुआ हो, चाहे वो कितना ही आला मकाम पर फाइज हो, चाहे वो अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो, अपने आप में बहुत बड़ा इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उसे कहेंगे कि इंसानियत के नाते, अगर आप ये कहेंगे कि दीन के एतबार से, अगर आप ये कहेंगे कि कुरान और हदीस के जानने के एतबार से, तो मैं ये कहूँगा कि उसकी हैसियत उतनी भी नहीं है कि जितनी हैसियत हमारे सामने बैठे हुए इन हुफ़ाज़े किराम की है, क्योंकि इनके पास कुरान का हिफ्ज़ मौजूद है, इन्होंने कुरान के अल्फाज को अपने सीने में बसा लिया है। लेकिन इनके अलावा जो लोग पैसे के मालिक हैं, जो लोग जमीन के मालिक हैं, जो लोग बिल्डिंगें बना रखे हैं, ये दुनिया की दौलत उनके पास है लेकिन दीन उनके पास कुछ भी नहीं है। वो दीनदार नहीं है, दुनियादार है। मैंने जो आपके सामने तिलावत करी है उसकी रोशनी में आप लोगों से मुझे सिर्फ चंद मिनट यही बात करनी है कि इंसान दुनियावी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है। दुनियावी जिंदगी में अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत मेहनतें और मशक्कतें करता है। हम में इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी की उम्र 40 प्लस है, कोई 30 के प्लस है, कोई 20 प्लस है, कोई उससे नीचे है। अब उधर से बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई हमारा नाम नहीं लिया, हम तो 12 ही साल के बनी, कोनो बात ना, कहानियों के ही में बड़ा लोग, चाहे 12 साल के होके, चाहे 8 साल के होके, चाहे 15 साल के होके, चाहे 25 साल के होके, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। मतलब ऐसे बा कि अगर तू 12 साल के भइल बड़ा तो तू कौन कौन दिन के बाद अभी ले जल ले बड़ा, ई बताओ।
अगर तू 15 साल के भइल, अगर तू 18 साल के हो गई तो तारा ऊपर शरीयत के अब अहकाम नाफिज हो गई। पहले तू नाबालिग रह, 15 साल से पहले शरीयत के तू मुकल्लफ ना रह, यानी कि शरीयत तारा ऊपर कोनो हुक्म एतरे ना लगैले रह कि तारा कईल जरूरी बा। मान ल तार लइका 12 साल के बा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावत रहन कोची कि तू ओकरा के नमाज पढ़े खतरा एक आध तमाचा मार सकत रह। 7 साल के बाद ओकरा का हुक्म दे सकत रह, लेकिन अगर 15 साल के हो गई अगर नहीं के पढ़त तो ओकर जिम्मेदार वो आदमी खुद बा। तो अब हमनी एते हो गई बनी सन, ई बताओ लोगिन हमनी अभिले कोची जनले बनी सन। हमें इतना लोग बैठल बा, सही तनी बता दो लोगिन कि आदमी नापाक कोची से होला, मालूम बा? अरे ना होई, हम सही कहते नहीं, हमें आधा से बेसी लोग के मालूम ना होई। इतने जानदार लोग रोड पर जाई जला अगर भैंस हो के तरह गोबर लाग गई तो हम नापाक हो गई नहीं, ई तो सब लोग जानता। ई बतिया सब लोग जानता कि हाँ हम जात रहनी कुत्ता दौड़ा लाइल ओकर पोछिया हमरा दमनवे में सट गइल, पैंटिया में सट के गइल, मौली साहब हम नापाक हो गई नहीं। ए बबुआ चलो ना नमाज पढ़ के चल, या कौन टाइम लगी 10 मिनट के तो चल ही के बा। तब माइयो हुए जानता रही, बेटवा हुए जानता, बबुआ हुए जानता रह। माई कह तरीका ए मौली साहब ए बराबर छोड़ दो, सही नु बरा कुत्ता सोटर वाला बबुआ के देहिया में नापाक हो गइल बा, ए बार नहा धोआ ली नु तो सजिया से हम भेजम पक्का हम कहतनी। माई के जवाबी बा, बेटा के जवाबी बा कि मौली साहब ए बार छोड़ दो, हमरा के नहा ले उधर नापाक बनी। त के तरह जान तरह मोटरसाइकिल चलावत रहनियो, कस के पेशाब लागल ला बैठनी अनु, अब चैनवा में सही से भइल ना, पैटिया में तनी से चू गइल बा, अब ल कदनु नापाक हो गइलन। मसला मालूम नहीं है तो अब वो नापाक हो गए। मुझे यही बताना है, बात सुनने के बाद इंसान हंसता बहुत है इसलिए कि उन तमाम मामलों में फंसता बहुत है। फंसता कौन है? खुद फंसते हैं, इसलिए कि करते खुद हैं। आप जानिएगा कि मसला है क्या। अगर इंसान के जिस्म पर या फिर जो है उसके कपड़े पर अगर कोई नापाक चीज लग जाए तो सिर्फ वो हिस्सा नापाक होता है। बदन पे अगर लगा है तो बदन का वो हिस्सा नापाक होगा, अगर कपड़े या पैंट या शर्ट पे लगा है तो वो हिस्सा नापाक होगा, आपका पूरा बदन नापाक नहीं होगा। अगर आपको जाने का दिल है, आप ही ना चाहें तो बहाने हजार हैं। सही कहा किसी ने, आपकी मना नहीं है तो जाइएगा, कैसे बहाना तो बनाइएगा ना। अगर आपको जाने का मन है, पेशाब का कतरा लग गया है, भैंस का गोबर लग गया है, कुत्ता सट के चला गया है, अगर कुत्ते के बदन पे गंदा लगा हुआ है, नापाक चीज लगी हुई है, तो फिर आप क्या करिएगा? दामन पे लगा टोटी चालू करिए, दामन को धोइए, 3 मरतबा निचोड़िए, आप सरासर पाक हैं। चलिए मस्जिद में घुसिया ना धुन तो रोक ले, क्यों ना रोकी, आराम से तू जा सकत रह, नमाज पढ़ सकत रह। लेकिन मसला तो यहाँ बा कि कोनो एगो बहाना होके के चाहे कि ना हमरा जाए के नहीं खे, हमरा एबरा पढ़े के नहीं खे। आ एकरो से खिसिया के कौची मौली साहब पक्का कहता नहीं, अब फिर जुम्मा से शुरू करें। एबर जलसा यहाँ भइल बनू, कितना लोग पक्का बटे अहद कैले होई कि एबर बुध हवे नु, एबर बर रुक जा। अब बिहान बीएफए हो, बिहान सरिया और या के जुम्मा के नहाइल जाई, आ जुम्मा के दिन से कब्बो ना छोड़ल जाई, तले बीच में आ जाई शैतानवा जल गइल भग गइल नु। मौली साहब आई रहलन, ओइसन ओइसन जलसा रोज होत रहेला, मौली साहब लोग आवत रहेला, कहत रहेला, ओइ लोग के चक्कर में पड़ गइल। चलो ओने आवल जाई, एफसीआई पर बैठल जाई, चलो ओने मैदान में घूमल जाई, क्रिकेट होता ओने देखल जाई, हे में कोची रखल बा मर्दे, बादों में पढ़ रहल जाई, आवल जाई सजिया के नमाजवा दोहरा लियो, ओइ में त काजा होला, काजा कर रहल जाई। अब शैतान आज से पीछे पड़ा, आपका इरादा अभी बना जुम्मा के लिए और शैतान अभी से तोड़ना शुरू कर दिया फजर में सुताने के लिए। फजरे में सुता दिया, मालूम हुआ कि जोहर से सब गायब हो गया, और ना पढ़े और ना गए और ना शुरू किए, जलसा का जलसा ऐसा ही रात भर जगह कोनो फायदा ना हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप इरादा रखते हैं, शायर ने कहा है कि गर हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, गर हौसला बुलंद हो कामिल हो शौक भी, वो काम कौन सा है जो इंसान न कर सके। अगर आप लोग ठान लें तो कसम से कहता हूं कि मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी। ये जो मस्जिद है ना आपके यहाँ की, ये मस्जिदें छोटी पड़ जाएंगी। वहाँ के जो जिम्मेदार हो ना, वो कहेंगे अब 2 मंजिला बनवाना है। हमारे गांव के नौजवान अब तैयार हो गए, मस्जिद आने लगे हैं, जगह अब कम पड़ रही है, उनके लिए 2 मंजिला बनवाओ ताकि ऊपर चढ़ करके पढ़ेंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है। अगर हम एक मर्तबा चाह ले और कोशिश करके देख लें, कसम खुदा की वो मस्जिदें भर जाएंगी। आप लोग बताइए शब बारात में भरे थे कि नहीं भरे थे?
भरे थे ना शबे बारात में, शबे बारात में भरे थे और फजर में खड़े के खड़े थे। पूरा का पूरा ऐसा ही इमाम साहब जो तरह केहू आई तो तनी पीछे खड़ी आ जाए तो हम नमाज पढ़ी थी। और रतिया में बाप रे केहू है न घूमता केहू होने घूमता, तस्बीह इतना लंबा लंबा ले ले बा जैसे बुझाता कि रात भर में एक बेर में पढ़िए ना पाई। ये होता कि नहीं के हो, सब कोई के बड़ा हंसी आवत नु, तनी सा जाके जब बिस्तरवा पर सुतिया लोगिन तो तनी सा अपन दिमाग के ठंडा करके चादर के नीचे मुंह तोप के एकदम अनिहारा में, हमार माई और बहन वो लोग से कहे के चाहतनी तनी अनिहारा में सोचिए लोगिन कि लड़का हमनी के एत्ते जाकर हो गई, बेटी हमारे एत्ते जाकर हो गई, हमारे बिया भइले इतना दिन हो गई, चाहे हम इतना बड़का हो गई नहीं, हम अभी ले कोची कोची करतनी। का हम कुरान साल भर में को बेर खत्म कैनी हो, का हम साल भर में को 1000 कलमा पढ़ के जमा कैनी हो, हम साल भर में को गो नमाज छोड़नी हो, को गो पढ़नी हो। तनी ईमानदारी से बैठ के तनी गौर व फिक्र करके देखिए लोगिन, मालूम होई कि 1/4 ना बल्कि 1/3 से बेसी हमनी के छूटल बा। तनी मनी पढ़ ले बनी सब हमनी अबे हाथ उठवाल जाता पक्का बा, सब लोग पक्का नमाजी हो, नमाजी हो लोगिन कि ना। खाट के जनाजा पढ़े जानी से, चाहे वो कितना दूर हो के 360 किलोमीटर दूर हो के तक हो, वही जो वो चल जाई रही। ऐसे के रिश्ता टूटे वाला बा, ऐसे के रिश्ता टूटे वाला बा। लोग देखा था अरे फलानवा गांव में हमारे रिश्तेदारी बा, वहां से जनाजा पढ़े ना आई रहन, वो लोग मुई नु ना जाए लब। अब ओकरा से बचे कतरा लोग जाला, और लोग जाला जनाजा पढ़े, जनाजा होला जनाजा गांव में जाला लोग पहले गाड़ी लेके द्वार पर, काय खतरा काय खतरा जाला लोग। भाई जब तू आइल बड़ा जनाजा पड़े, जनाजा जाई जनाजा गांव में तो उन्हें जाके भेंट करे के चाहिए ना, देहिया देखा दी कि हम आई रहनी। अब मुअज्जिन अपना गांव के 5 बेर कहता मस्जिद में आवो, इमाम साहब कहता मस्जिद में चलो, जमात के साथी कहता मस्जिद में चलो, हमनी कहता नहीं आवल जाई अगला बेरी। आ जनाजा के ऐलान आ गइल, फोन आ गइल, मैसेज आ गइल, फौरन पहुंच जाता नहीं काय खतरा रिश्तेदारी बचावे खातिर। अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तखशौ। याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम इनसे डरते हो, दुनिया वालों से, दुनिया वालों से डरते हो। अतखशौनहुम फल्लाहु अहक्कु अन तखशौ। अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा हकदार है इस बात का कि तुम अल्लाह से डरो, दुनिया वाले से ना डरो कि रिश्ते टूट जाएंगे, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, मेरे घर वो नहीं आएगा, फिर हमारा मामला कैसे चलेगा। चलेगा, सब चलेगा। अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया वाले हमारे कदमों में आकर के पड़ेंगे, लेकिन अगर हम दुनिया वालों के पीछे भागेंगे, दुनिया को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज करेंगे, तो याद रखिएगा ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम इधर के होंगे और ना इधर के होंगे। जो पैदा करने वाला है, जो हमें रिस्क देने वाला है, जो हवाएं देता है सांस लेने के लिए, जो बारिश बरसाता है हमें ठंडा करने के लिए, जो गल्ला उगाता हमें खाने के लिए, जब हम उस खुदा के वफादार नहीं हुए तो दुनिया वाले के वफादार कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को जो मसाइल मालूम नहीं है, चाहे वो मेरी माँ बहनें हो, चाहे आप में से जो मेरे भाई हो, अगर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो इसमें अब तक नहीं जाने मत जानिए। अब आइंदा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मौलवी साहब हमको नमाज का तरीका मालूम नहीं है, हमको पाकी और नापाकी का तरीका मालूम नहीं है, हम कैसे नमाज पढ़ेंगे, हम कैसे जानेंगे। आप फतवा सुनिए, दिल में से टेंशन निकालिए, दिमाग खाली करिए। आपका छोटा भाई कोई दूर का नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, कल्ला बरवा साठी के पास मेरा घर है, अगर दिल करेगा तो आ भी सकते हैं, दावत हमारी तरफ से हमेशा खुला है। लेकिन गौर से सुनिए, पहले अगर आपको नमाज का तरीका मालूम नहीं है, सूरत याद नहीं है, सना याद नहीं है, तैयात नहीं जानते, दरूद शरीफ नहीं जानते, दुआ मसूरा नहीं जानते, कुछ नहीं करना है। जैसे और लोग नमाज पढ़ते हैं, आपको बस ऐसे करके नियत बांध के खड़ा हो जाना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहना है। कुछ देर खड़े रहिएगा, फिर रुकू में जाना है, सुभान अल्लाह कहना है, फिर उठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, सुभान अल्लाह कहते रहना है, फिर तहियात में बैठना, तहियात नहीं मालूम, सुभान अल्लाह पढ़ते रहिए, कुछ देर बैठ करके फिर खड़े हो जाइए, फिर पढ़िए, फिर जाइए, फिर सुभान अल्लाह कहते कहते आखिर तक पहुंचिए, आप सलाम फेर दीजिए, आपकी नमाज होती रहेगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि आप नमाज को जानने की कोशिश करते रहिए, आप सीखते रहिए। अगर आपको उर्दू में नहीं आता पढ़ना, आप हिंदी किताब लीजिए, हिंदी में नहीं आता है आप हमसे राब्ता
राब्ता करिए, हम आपको बताएंगे, हिंदी में लिख करके हम आपको देंगे, आप उसे याद करिए। अगर आपको हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा है, भोजपुरी में समझना चाहते हैं, आइए हम उसके लिए भी तैयार है। आपको बताएंगे कौन सा तरीका कहाँ कैसे करना है, आप उसे सीखिए, जानिए। रमजान आने वाला है, अल्लाह के वास्ते रमजान से पहले पहले हमारी माँ और बहनें हो, चाहे हमारे भाई चचा लोग हों, अगर आपको नमाज का तरीका मालूम नहीं है, तरीका सीख लीजिए और रमजान में 1 का 70 फायदा उठाइए। बहुत बढ़िया ऑफर आ रहा है, 1 का 70 फायदा उठाइए। दुनिया में बहुत कुछ सीख लिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, काम करने जाते हैं, कभी कोई शर्माता है? नहीं शर्माता यार। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि ठेकेदार जो है और सुपरवाइजर जो है वो उम्र में 23, 25, 36 साल का है और नीचे काम करने वाला मजदूर जो 40 साल का है, 40 साल का है, काम कर रहा है, उसके अंडर जो 25 साल का है। शर्म नहीं आ रही है? क्यों भाई? क्योंकि पैसा कमाना है। और जब हमको पूछना है तब मालूम हुआ कि एक मौलवी साहब हमारे गांव में हाफिजी हैं, उनका कुरान सही है, उनका तहियात सही है। अब उनसे पूछेंगे कैसे? लाज लागता, छोट लइका बा, ओकरा से पूछम त केतरे बुझाई। कोई की देखा ना हेत जगड़ बड़ा नाज ले कुछ ना जोलन आइल बड़ने बरा पूछे। शर्माना नहीं है, मसाइल में शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है। आपको जो मसला हो, जैसा मसला हो, मियाँ बीवी का मसला हो, आपके पाकी नापाकी का मसला हो, आपके नमाज का मसला हो, आपके दाढ़ी बनाने ना बनाने का मसला हो, हमारी माँ और बहनों का जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो पाक होने का मसला हो, चाहे वो माहवारी का मसला हो, चाहे वो बच्चा पैदा होने के बाद का मसला हो, कोई भी मसला हो, मैं ऐलान करता हूँ, अगर आप शर्माइएगा, शर्माते कब्र में चले जाइएगा, जहन्नम में पहुंच जाइएगा। अगर शर्म को 1 दिन के लिए खत्म करिए, 1 मिनट के लिए खत्म करिए, आप वो मसाइल जान जाएंगे जिससे आप पूरी जिंदगी सही तरीके से अमल कर सकती हैं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं भी पढ़ाता हूँ, हमारे पास लोग आते हैं, मैंने ये वाकया सुना है, लोग बताते हैं भाई बच्चा पैदा हुए 20 दिन हुआ, आप नमाज पढ़ती हैं? नहीं पढ़ती है। काहे भाई? तो 40 दिन नहीं पढ़ना है। लीजिए, अब उनको मसला मालूम है नहीं है कि 40 दिन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब उनको इतना पता है कि विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइशी के बाद 40 दिन तक एक औरत नापाक रहती है, वो घर में रहती है, नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी। ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है, आज जान लीजिए, मसला ये है कि जब तक वो ब्लड आएगा, खून आएगा, उसी वक्त तक वो औरत नापाक होगी। अगर वो आना बंद हो गया, वो औरत पाक हो जाएगी। और निफास उसे कहा जाता है। निफास के अंदर कोई मुद्दत नहीं है। जो इसमें शादीशुदा लोग हैं वो जाकर के बता देंगे, जिनके घर के नहीं आई हैं। जो हमारी माँ बहन आई हैं, मसला गौर से सुने कि पैदाइशी के बाद खून का आना जरूरी नहीं है। किसी का 1 दिन भी आता है, किसी का नहीं भी आता, किसी का 40 भी आता है, किसी का 60 दिन आता है। गौर से सुनिएगा, किसी का 60 भी आएगा, 55 आएगा, किसी का 40 आएगा, किसी का 35 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, नहीं आएगा। नहीं आया, उसी वक्त वो औरत पाक हो गई। बच्चा पैदा हुआ, खून नहीं आया, उसी वक्त वो औरत पाक है। अब उसको 40 दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 20 दिन आया, बंद हो गया, नहीं आ रहा, वो पाक हो गई। अब गुस्ल करना उसके ऊपर जरूरी है, गुस्ल करे और नमाज पढ़ना शुरू कर दे। 40 दिन आया, बंद हो गया, अब गुस्ल करे, पाक हो जाए, अब नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अब 41, 42, 43, 44, 40 दिन से ऊपर अगर चला गया तो भी वो खून नहीं माना जाएगा निफास का। ये कहा जाएगा कि 40 दिन पर अब ये गुस्ल करे, और वो इस्तिहाजा यानी बीमारी का खून है, अब वो गुस्ल करेगी, पाक होगी, और जब जब आएगा तब उसको साफ करेगी, नापाक होगी, गुस्ल करेगी, लेकिन नमाज उससे माफ नहीं होगा। 40 दिन ही तक रहेगा। ये मसला आप लोग याद रखिएगा, जाकर के जरूर बताइएगा, और जो हमारी माँ बहनें आई हैं वो इसे जरूर सुनेंगी। और ये तमाम कमी अभी तक जो लोग बयान करके गए हैं, आपने सबका सुन लिया। मैं आखिरी यही बात कह के जाऊंगा, ये तमाम कमी कहां से आती है? ये तमाम कमी वहां से आती है कि हमने अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी मसाइल, जो बुनियादी चीजें हैं, हमने नहीं पढ़ाया है। सही बात यही है कि हमने नहीं पढ़ाया है। हमको इतना तो शौक है कि लोग कहें कि डॉक्टर साहब के बाबा अवतरण, इंजीनियर साहब के चाचा अवतरण,
भाई मामू अमन इनकर भगिनुआ जौन बानू बड़का कलेक्टर बन गइल बा, इतना तो बड़ी शौक बाटे। लेकिन इतना हमनी के शौक नहीं के पैदा होत कि लोग इहो कहो के फलानवा बाटे न ओकरा 40 गो हदीस याद रहल, जान तर के ह फलानवा के बेटा, फलानवा के भगिना, ई होकर भतीजा ह। ओमे हमनी के लाज लागत का है ऐसे कि ओमे हमनी के पैसा मिले वाला बाना। हमनी के माई बहन के तो दिमाग एतर भइल बा ए ओमे काट भेजले बड़ा, मान लो ओमे जाई देखत नहीं का एबरे इमाम लोग के का हालत बा, 7,000 8,000 तक कमाता रहो। हमर बेटवा के ले जाके ओमे घुसा देबा, पहुंची खाई। सबसे बढ़िया ले जाए बरा अंग्रेजी मीडियम में भर्ती करो और ओकरा के बढ़िया तनी इंजीनियर बनावा ताकि कमाए इतना बढ़िया से रहे, नीमन से जिए। नीमन से उ तो जियता लेकिन बियाहवा के बाद ताहरा के नहीं के जिए दे। ऐसे कि ओकरा ई पता नहीं खे कि माई के हक पहुंची होला, बाप के हक पहुंची होला। उ इतने जान लेबा कि पैसा कौना के कहल जाला, अब पैसा आवेला कहां से, तो जाहिर सी बात बा वो में लागल बटे। तू जेमे लगैलू ह ओमे उ लाग गइल। अब मौली साहब के लगे अइला में कोनो फायदा नहीं के कि मौली साहब तनी तावीज बना दियो, लौंगवा फूक दियो, हमर लइकुआ के बियाहवा भइल तब से उ बिगड़ गइल। बड़ी मानत रहल, बियाहवा भइल त बिगड़ गइल। उ बिगड़ला थोड़े ना, मौगी बिगड़ल या ना बियाहवा के बाद बिगड़ल ह। तू तो ओकरा के बचपने में बिगाड़ देले रहल, वो पैसा और देखा के। अगर दीन समझैले रह तू तो ओकरा इतना बात समझ में आई रही। हमनी के मकतब में पढ़ावे निसन तो में लइकन के बतावल जाला अल जन्नतु तहत अक़दामी उम्महातिकुम, कि जन्नत जो है तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। मकतब के छोट-छोट लइका जाने लसन कि मां बाप के बात मानल जाई तो जन्नत में जाइल जाई और ना मानल जाई तो जहन्नम में जाइल जाई। तो लइकुआ अगर बचपन में पढ़ले रही तो एबरा बचपन में तारा के दासा ना दी, तारा करके गोड़ दबाई, तार लुगा फींची, तारा मुड़ी में तेल मिलाई, तारा के नीमन से बाजार लेके जाई जौन को तू सुनी। लेकिन शुरू में तो उ खाली पैसा के पीछे गइल तो एबरा तहार काहे सुने जा। सबसे बड़का मसला यहां से फंस गइल कि हम ओकरा के लइकाई में पढ़ाईनी ना, दीन सिखाईनी ना। आज जे पढ़ले बा मौली साहब सब चटना लोग बा, मौली साहब बड़ी खवक्कड़ लोग बा, मौली साहब बड़ी खाता रलो, जहां देखा उमा खाली गोसे मछली खाता रलो। ए ठीक बा खाता रलो। एगो बात बताओ, तोहरो 3 गो लइका बा, काहे नहीं का एगो के हाफिजी बना दे। हम पूछता नहीं तोहनियों के 3 गो भाई बा, 5 गो भाई बा, 4 गो लइका बा, ते एगो 2 गो का हाफिजी बनावा ना। जब हाफिजी बड़ी खाता रलो, जब मौलाना लोग कह रहे हैं कि हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, तो लोग कहता ना वो में के तरह बनाए 7,000 तक कमाई खाई पहुंची। आज जब मौली साहब लोग के देखता रहो देखा ना कितना खाता रहो। ए भाई तो दोनों बात एकदम उल्टा बानू। एक और कहता लोग इनकी खाई पहुंची और एक और कहता लोग इनकी बड़ी खाता रहो। एक का मतलब या तो एने झूठ बोलत रहो तो एने झूठ बोलत रहो। अगर ई मानत रहा कि खाता रहो तो तू बिना डरैले बिना सोचले लइका के लियाओ मदरसा में, ओकरा के दीनी तालीम दो, बढ़िया सिखाओ। जब ओकरा अंदर दीन मजबूत हो जाए, जब वो जान जाए हलाल पहुंची हराम पहुंची, बाप के बड़का भाई के मेहरारू के बहिन के केकर इज्जत का होला, ओकरा बाद में वहां से निकालो और लेके चलो। बड़का बड़का यूनिवर्सिटी तरह का तरह खुलल बा, बड़का बड़का स्कूल और कॉलेज खुलल बा, ओमे एडमिशन कराओ, लइका के इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, होशियार बनाओ, तारा जोन शक्ति होके तौन बनाओ। लेकिन पहले ओकरा के तू मुसलमान बना। अगर बनैले रहबो तो फिर बाद में तहरा कोनो दिक्कत ना होई। लेकिन याद रखियो कि अगर हमनी के शुरुए में ये चक्कर में पड़ गनी सन कि अपना लइका के हमरा हे में पढ़ा दे के बा, हई बना दे के बा, तो फिर अगर दीन छूट जाई तो फिर ई मिले वाला नहीं खे। आई चीज हर जगह पावल जाता। रिश्ता लोग खोजे जाता, शादी ब्याह होके जाता तो जाता लोग अगर रिश्ता खोजे तो पूछता रहो लइकुआ का करेला, तो लइकुआ इंजीनियर हवे, सऊदी रहेला। ठीक बा कोनो बात नहीं के 2 कट्टा बेचाई तो वो चली, ओकरे से बियाह होई, एकदम पक्का हो जाता। लइकुआ का करेला, ए सऊदी रहेला, कुछ अमल पताई जानत रु कुछ करेला, हाँ कबो कबो गांजा वजा पी लेला आ ताश उस पर कबो बैठ जाला। तो कमाला कितना, तो ओकर सैलरी 50,000 बा, 70,000 होला, कबो 60,000 होला, सब मिला जुला के। आ खेत 2 बीघा बा, 2 गो भाई बड़ा सन, आ घर 6 कोठरी के बनल बा। तो लोग का कहला हाँ चली कोनो बात नहीं है, तनी मनी पियला छोड़ दी, बियाहवा के बाद खेलबे नु करला जुआ हुआ, कोनो बात नहीं है। एक आदमी ये दीनदार है, 5 वक्त की नमाजी है, लेकिन उसकी सैलरी 10 से 15,000 20,000 है। किसी को जुआ हुआ नहीं खेलता है, शराब वराब नहीं पीता है, रिश्ता करिएगा। खेत कितना बा, ए तो 5 कट्ठा खेतवा बा, 6 गो भाई बड़ा सन, आ 3 गो कोठरी बटे, 6 गो भाई बड़ा सन। ना तनी दोसर देखन आई समझ में नहीं खे आवत, ई समझ में नहीं खे आवत। एक सोचिएगा, बहुत पॉइंट की बात है कि दीन यानी आपके अंदर दीनदारी का होना या आपके मेहनत के ऊपर है।
जैसी आप कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा, दीनदारी आएगी। और पैसे का आना ये आपके मुकद्दर के ऊपर है। जो मुकद्दर में लिखा है वो होकर के रहेगा। अगर लिखा है कि आप मालदार होंगे तो किसी के बाप से रोकने से नहीं रुकिएगा, आप मालदार बन के रहिएगा। लेकिन दीनदारी आपके मेहनत से, आपकी रियाजत से, आपके मुशक्कत से, दुआ करने से, मस्जिद में जाने से दीनदारी पैदा होती है। आप जरा सोचिए कि पैसे के मुकाबले में तो आपने ये कहा कि नाना यहाँ के करी जौन मुकद्दर से मिले वाला बा, आ जौन जुआरी बा, शराबी बा, वहाँ पैसा लौट गई तो कहतर लोगन कि उ तो छोड़ दी, उ तो छोड़ दी। अरे जौन आदत पकड़ ले बा उ छोड़े जाता का? कोई सुनले बड़ा लोग ने तेरे 100 गो में 2 गो आदमी कोई छोड़ दे, वो मर के छोड़ देलक। चाहे डॉक्टर कहलस कैंसर हो गला मर जेबे तो पियल छोड़ता। जुआड़ी लोग के जाके देखो, लइका रोवत तरसन घरे, लइका घरे रोवत तरसन की कॉपी नहीं के, किताब नहीं के, आबा सुबह ट्यूशन में जाए के बा, होमवर्क बनावे के बा, बाप कहता 1 रुपया नहीं के भगला की नहीं है, चप्पल निकाल के मारे। आज सवेरे जैसे दोस्त लोग के फोन आवता, कमीना वही बाप जाकर के बागीचे में बैठ करके ताश पीसना शुरू कर दे रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आदत कहां से बनी है? वहीं से बनी है। शादी करने से पहले हमने सिर्फ दौलत को देखा, हमने दीनदारी को नहीं देखा, हमने शरीयत को नहीं देखा, हमने ये नहीं देखा उसके अंदर दीनदारी है कि नहीं है। हमने ये देखा पैसा है कि नहीं है, खेत है कि नहीं है, उसके पास घर है कि नहीं है। असल में हमें क्या देखना है? दीनदारी देखना। अपने बच्चों को दीनदार बनाना है। अपने बच्चों को मकतब में भेज करके, इसमें जितने लोग बैठे हैं, मुझे इससे मतलब नहीं कितने लोग चले गए, जितने लोग बैठे हैं, अगर आप लोग का अल्लाह के वास्ते भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी हो, रिश्ते में कुछ भी लगता हो, भाई 200 रुपया फीस है, 150 रुपया फीस है, 300 रुपया फीस है। हमारा नहीं क्या बुझात कि मैंने 500 से ऊपर कोनो मौली साहब के एगो लेकिन के फीस हुई बाका, हमरा तो नहीं क्या बुझात। ऐसा कि हम खुद पढ़ाओ तो हम खूब बेसी लेनी तो 200 रुपया, हम ढेर लेनी तो कितना 200 रुपया हम लेनी, तो लोग एक बार 200, 250, 300 यही एगो मौली साहब एगो लड़का से लेता रहा लोग। अगर हमार भतीजा बा, अगर हमार भाई नैखन पढ़ावे के चाहत तो अल्लाह खतरा इतना तहनी जरूर करिए लोगिन कि उ 200 रुपया मौली साहब के हम देम, लेकिन तू भतीजुआ के 1 घंटा खाली करो, एकरा के मदरसा में चाहे जहाँ मकतब के निजाम चलता ओ जगह एकरा के भेजो, ताकि जाकर के कुछ दिन के बुनियादी बात जान ले, नमाज के सही तरीका जान लेवे, बाप मतारी के अदब जान लेवे, अल्लाह रसूल के पहचान कर लेवे। वो 200 रुपया कहाँ से आई? अब वो हम बता देते नहीं। तकरीबन 100 गो आदमी के उठावा कोनो मजमा से, उनमें से 90 गो आदमी गुटखा पान बरा खाता, 90 गो आदमी गुटखा पान खाता। अब मिनिमम खाए वाला जोन माने बचा के जोन आदमी खाता न दिन भर में, तो कम से कम 4 गो से 5 गो गुटखा तो खाइए जाता। अब बेसी खाए वाला के तो खैर कोनो लिमिटे नहीं के 15 गो 20 गो 25 गो पहुंचा देला लो, लेकिन 5 गो से 4 गो जरूर खाता। तो हमरा बचावे के बाद पैसा उगाई कहाँ से? 200 रुपया हमरा रोजाना के एगो पान कम कर दे के बाद, एगो पान हम 5 गो के बजाय 4 गो खाएं, 4 गो के बजाय 3 गो खाएं। एगो पान के पैसा अगर हम बचाएं तो 30 पाँच कितना होला? 150 होला नु। 150 रुपया हम कोनो मस्जिद के इमाम साहब के देम कहम कि हमारा लइको बतानी 1 घंटा एकरा के तनी कुरान पढ़ा दिया। मरला के बाद में हमने के ओ बड़ा समझ में आई कि जो हम 150 रुपया वहाँ दिल रही है इमाम साहब के, वो हमने के ए बड़ा कितना कामे आवता। और जोन हम जाकर के अंग्रेजी तालीम में अपन 5000 लगावत रही है, 2000 लगावत रही है 1 महीना में, ओकर हमरा कितना फायदा मिलता, वो बेरा समझ में आई। ये वजह से हम तहनी से अपना माई बहन से जे भी हमार बात सुनता, हमार भाई लोग जितना बा, हम सब लोग से बहुत दिल से ये दरखास्त करतनी, बहुत बड़का गुजारिश करतनी तहनी से कि तहनी के घर में, घराना में, ठीक बा अपना घर ना होके बहन के घरे होई भगिना, अपन नहीं के भाई के लइका होई भतीजा, जे भी होके, अगर अपन घर में नहीं खे तो तहनी में से एक एक आदमी तैयार हो जाओ हर महीना 200 रुपया खर्चा करे खतरा। काहे खतरा? मोहल्ला के कोनो लइका जोन गरीब बा, ओकर बाप मतारी पढ़ावे के नहीं के चाहत, हम ओ लइका के फीस हम इमाम साहब के भरेम, उ लइका के लेके जाम, चल इमाम साहब लेके पढ़, उ लइका का हम पढ़ाएं, इंशाअल्लाह ओकर भी अज्र हमनी के मिली जे ओकरा ऊपर खर्चा करी। तो इंशाअल्लाह हमनी कइल जाई, इंशाअल्लाह आज जुम्मा के दिन से नमाज पढ़ल जाई कि बिहान से आए, बिहान सब कह दिल कस के कहल जाई कौन ठीक बा, पकड़ा गई नहीं जाए के पड़ जाई। तो अरे ए तरह के कोनो डराए वाला बात नहीं खे, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, कोशिश करिए, इंशाअल्लाह हम मस्जिद में जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।